Good evening, beta. Good evening. Very good evening. Good evening. Hope all of you are fine, right? पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही सबकी? That's great. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो गया था, वीटीपी भी कर लिया था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद मल्टीपल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, 4 प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, है ना, 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। और फिर क्वेश्चंस करने थे। आई थिंक वीटीपी पर क्वेश्चंस अभी करने हैं। तो एक तो लास्ट में हमने डिफाइन किया था, उसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस, 4 वेक्टर्स, और एक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ना। तो 4 वेक्टर्स का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसे 4 वेक्टर्स का अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? बिकॉज लास्ट में कुछ बच्चे जो है वो लीव कर गए थे, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा सबका। तो आइडिया इज वेरी सिंपल है, दोनों में वेक्टर प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल है। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मेजर रोल है, एसटीपी एंड वीटीपी का रोल है, ऐसे बोल दो बेटर स्पीकिंग। जैसे मान लिया अगर आपको मैं देता हूं कि 4 वेक्टर है ए बी सी, ए बी सी और डी, तो आप पहले 2 वेक्टर का पेयर वाइज क्रॉस लेकर के हम 2 वेक्टर क्रिएट कर लिए, और इन 2 वेक्टर्स के बीच अगर हम डॉट ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर होगी। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। और ये आता है क्या? तो इट इज इक्वल टू अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 whose first row is obtained by taking the dot of A with C, A with C, then A with D। क्या आएगा? A डॉट C, यहां पर लिख दो A डॉट C, फिर A डॉट D, ये फर्स्ट रो आ गई। फिर जो दूसरा वेक्टर है बी, बी डॉट सी एंड बी डॉट डी, ये सेकेंड रो आ गया। अब फिर इसको इवेल्युएट कर लो। तो इसका इवेल्युएशन तो आप जानते हैं कि कैसे आप किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हो। इट इज ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट डी माइनस ए बी डॉट सी मल्टीप्लाइड बाय ए डॉट। इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया था कि कैसे आया था ये। होप ऑल ऑफ यू नो। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा बता दूंगा, बट अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि प्रूफ इसका आपको समझ में आ गया था। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये 4 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो वही बात है कि ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस सी क्रॉस टी, ये क्या आएगा? तो अगर मैं इस वेक्टर को एक आर वेक्टर एज्यूम करूं, कंसिडर दिस एज वेक्टर आर, तो आर क्रॉस सी क्रॉस डी, जैसे वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं, वैसे ही आप खुद लिखो तो क्या आएगा? आर डॉट डी, आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय नियरर वन दैट इज सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फार्दर वेक्टर डी वेक्टर। अब ये आर डॉट डी क्या होगा? ए क्रॉस बी डॉट डी मीन्स ए बी डी,
या DAB, जो भी बोलो आप, है ना। तो इट इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABD टाइम्स C वेक्टर माइनस ABC टाइम्स ABC टाइम्स D वेक्टर। ये हो गया तुम्हारा VTP। लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। और मतलब ये A और B के प्लेन का वेक्टर, मतलब CD प्लेन का वेक्टर है, तो C और D का लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसी तरह से अगर आप लिखना चाहो ना तो इसी को AB के प्लेन में भी लिख सकते हो। तो इसको आप समथिंग टाइम्स A माइनस समथिंग B भी लिखा जा सकता है। वो कैसे होगा? तो उस केस में आप इसको आप S एज्यूम कर लोगे, तो आप इसको लिखोगे S डॉट A टाइम्स B डॉट विद फार्दर टाइम्स नियरर। तो S डॉट A टाइम्स B, तो S डॉट A क्या है? CDA STP टाइम्स B वेक्टर, ये पॉजिटिव साइन से आएगा, माइनस S डॉट B टाइम्स A CDB टाइम्स A वेक्टर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों वे से एक्सप्रेस किया जा सकता है, दोनों सेम वेक्टर होंगे। तो दिस इज व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट मींस। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, चार वेक्टर का समझ में आ गया। ये वाला प्रूफ अगर करना है तो इसमें भी देखो वही करना होगा। ये जो है ना, इसको आप R वेक्टर ज्यूम कर लेना, फिर इसको ऐसे लिखना R डॉट C क्रॉस D, और इसके बाद डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देना, क्योंकि आपको पता है कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने पर STP चेंज नहीं होता है। तो यहां से हमें ऐसा मिल जाएगा R क्रॉस C डॉट D वेक्टर। फिर ये R क्रॉस C जो है, इसको आप ऐसे लिख देंगे बेटा, R क्या है? A क्रॉस B, तो ये VTP हो जाएगा A क्रॉस B और फिर इसका क्रॉस C, है ना, और फिर डॉट D करना है। अब अंदर का ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के मेथड से इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा बताओ? डॉट विद फार्दर वेक्टर C डॉट A मल्टीप्लाइड बाय नियरर वेक्टर B माइनस डॉट विद नियरर वेक्टर C डॉट B मल्टीप्लाइड बाय A, और ये पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से D से। अब इसको ओपन करो, देखो C डॉट A इंटू B डॉट D है ना, ये तो स्केलर है। जब मान लो ये लैम्डा है, लैम्डा B डॉट D, तो आ जाएगा ऐसा C डॉट A मल्टीप्लाइड बाय B डॉट D माइनस C डॉट B मल्टीप्लाइड बाय A डॉट D। अब आप देखो तो यही तो आ रहा है, A डॉट C इंटू B डॉट D, तो ये और ये बिल्कुल सेम है, देख लो। ठीक है, तो ये पैटर्न याद होना चाहिए जो मैंने यहां शुरू में बताया। ये तो ये चार वेक्टर का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। आई थिंक सबको रिकॉल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैन वी मूव अहेड? अब एक पॉइंट, आप एक हेडिंग देंगे इसके बाद, रेसिप्रोकल सिस्टम, ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ a set of three non-coplanar vectors A B C। तो बेसिकली हम जानते हैं कि कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर से हम स्पेस का कोई भी वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। हमने बताया था कि आप तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की हेल्प से हम स्पेस का कोई भी वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर को हम बेस बना सकते हैं। क्या बोला मैंने? आप तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के सेट को एक बेस बना सकते हो। बेस का मतलब क्या है? जिससे सब कुछ क्रिएट हो जाए। जैसे आप डेसिमल सिस्टम नंबर्स का है,
तो 0 से 9 नंबर को बेस बना करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। ऐसे बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 दो नंबर को बेस बना के हम पूरी नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस को हम 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी लेता हूं जो बेस है और उससे पूरा स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो इसी सिस्टम का एक रेसिप्रोकल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ अ गिवन सिस्टम, मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल वेक्टर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। इट इज नॉट वन अपॉन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में डिवीजन जैसी कोई चीज डिफाइन नहीं होती है, तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज है, बट ये पता होना चाहिए आपको। तो अगर 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो ये तो कंफर्म है कि उनका एसटीपी 0 नहीं होगा, है ना। तो एबीसी नॉन जीरो होगा। अभी लिखना नहीं, जस्ट समझो, फिर लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। तो इसके 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, ठीक है। तो अ वेक्टर ए डैश विच इज डिफाइंड एज बी क्रॉस सी, ध्यान से समझो, डिवाइडेड बाय एसटीपी एबीसी। ये वेक्टर बीसी के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। और ये एक बड़ा स्पेसिफिक वेक्टर है, बिकॉज अगर इस वेक्टर का डॉट लेते हो, ए डॉट ए डैश क्या होगा बोलो। तो ए डॉट ए डैश, ए वेक्टर के साथ इसका डॉट लेते हो तो आ जाएगा तुम्हारा ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय एसटीपी एबीसी। और ये वैल्यू क्या आएगी, न्यूमरेटर इज एसटीपी एबीसी, डिनोमिनेटर इज एसटीपी एबीसी, तो इट इज इक्वल टू 1। तो ए प्राइम जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है। इसी तरह से बी प्राइम डिफाइन कर सकते हो। बी प्राइम क्या होगा आप जरा बताओ, खुद सोचो, बी प्राइम वेक्टर क्या होगा। तो बी प्राइम इज इक्वल टू सी क्रॉस ए क्रॉस सी नहीं, सी क्रॉस ए बाई एसटीपी एबीसी, सो दैट डॉट 1 होना चाहिए बेटा। तो बी डॉट बी प्राइम वेक्टर विल बी 1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं। तो अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनका एसटीपी नॉन जीरो है, तो उसमें से हर एक वेक्टर का एक रेसिप्रोकल वेक्टर डिफाइन किया जा सकता है। ए का रेसिप्रोकल वेक्टर ए प्राइम, बी का बी प्राइम, सी का सी प्राइम, ठीक है। रेसिप्रोकल वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका गिवन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया और 1 आ गया, ठीक है। तो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम का जो एक सेट आएगा, ए प्राइम वेक्टर, बी प्राइम वेक्टर और सी प्राइम वेक्टर, इस सेट ऑफ वेक्टर को ओरिजिनली जो एक सेट ऑफ वेक्टर था ए बी सी, इस सेट ऑफ वेक्टर का क्या बोलते हैं, इसका इसका क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम बोलते हैं। तो ये एक सिस्टम ऑफ वेक्टर है, ये भी एक सिस्टम वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, अब इसको प्रॉपर्ली नोट करो, राइट इट डाउन। तो वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आ गया, ये तो बता ही दिया। कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। मतलब ए बी का प्लेन का नॉर्मल और सी डी वेक्टर के प्लेन का नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो ये दो प्लेन की पैरेललिज्म की कंडीशन भी होती है। एनीवे वो सब जब 3D करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर लिखिए, फॉर अ सेट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी एंड सी, देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ वेक्टर एक्स वाई जेड। जैसे वहां पर मैंने बोला था ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, आप उसको लिख दो एक्स वाई जी, कॉल्ड एज reciprocal system of vector a b c if and only if x vector is defined as b cross c by stp abc, y vector is defined as c cross a by stp abc,
and Z vector is defined as A cross B by STP ABC. So such XYZ vector are called reciprocal vector of ABC respectively, and the set of vector XYZ is called reciprocal system of ABC. अब ये जो वेक्टर्स है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टी एक एक करके मैं डिस्प्ले करूंगा। हर एक प्रॉपर्टी को एक क्वेश्चन एज्यूम करो आप और उसको प्रूव करो आप, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। एक्स वेक्टर क्या है आपको पता है, वाई वेक्टर क्या है आपको पता है, जी वेक्टर क्या है आपको पता है। तो प्रॉपर्टीज में आएंगे, पहला प्रूव दैट a डॉट एक्स इक्वल्स b डॉट वाई इक्वल टू c डॉट जेड। ये तो क्लियर ही है। जैसे अगर मैं बोलूं c डॉट z क्या होगा, तो आप बोलोगे c डॉट a क्रॉस b बाई एस टी पी एबीसी। अब c डॉट a क्रॉस b क्या होगा, c डॉट a क्रॉस b क्या होगा, ये तो एक स्केलर है, तो आ जाएगा सी ए बी और ए बी सी एस टी पी तो सेम ही होंगे, ये दोनों एस टी पी इक्वल होंगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो a डॉट x इक्वल टू b डॉट y इक्वल टू c डॉट z इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट a b c आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ x y z एंड वाइस वर्सा। दूसरी प्रॉपर्टी, STP ABC into STP XYZ equals 1, STP ABC into XYZ equals 1, दोनों STPs का प्रोडक्ट 1 होगा। कहने का मतलब है कि जो ABC जो तीन ऑर्थोगोनल मतलब तीन वेक्टर्स हैं, उससे जो एक पैरेललोपाइड क्रिएट हो रहा है उसका कुछ वॉल्यूम है, और जो XYZ से पैरेललोपाइड क्रिएट हो रहा है उसका भी कुछ वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम का प्रोडक्ट 1 है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मींस अगर एक पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है 10 क्यूबिक यूनिट, तो XYZ का वॉल्यूम होगा 1/10 क्यूबिक यूनिट। तो एक जो लार्जनेस में जाएगा दूसरा स्मॉलनेस में आएगा, जैसे एक बड़ा होता जाएगा दूसरा श्रिंक करता जाएगा, ऐसा। तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम है ABC XYZ। क्लियर है? प्रूफ कैसे करेंगे इसको, हाउ डू यू प्रूव इट? तो आप जानते हो दो STPs का प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और XYZ का प्रोडक्ट क्या होता है X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3। एंड प्लीज ये डिटर्मिनेंट्स है, दे नॉट मैट्रिसेस, प्लीज मेक द करेक्शन, they are simply two determinants, and if you multiply them तो ये आएगा क्या, ये आएगा this dot this a dot x, this dot this a dot y, this dot this a dot z, ऐसे b dot x b dot y b dot z c dot x c dot y c dot z। ये वैसे भी आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था जब STP किया था, कि STP का प्रोडक्ट में a डॉट x a डॉट y a डॉट z फर्स्ट रो, b डॉट x b डॉट y b डॉट z सेकेंड रो, एंड ऐसे ही थर्ड रो। अब ये डिटर्मिनेंट में देखो a डॉट y क्या होगा, a डॉट y अगर देखो तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। a का x से डॉट 1 है और y से डॉट क्या है, a c a STP a c a क्या होगा 0। तो a का डॉट x से 1 होगा, y से 0 z से 0। तो यहां पर ये जो डिटर्मिनेंट आएगा, दिस इज 1 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 1। तो डेफिनेट सी बात है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, या आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट हो जाएगा।
ठीक है जी, तो ये भी समझ में आ गया। तो एक प्रॉपर्टी ये भी साथ के साथ आ गई ना, ये वाली प्रॉपर्टी भी तो आ गई कि a डॉट वाई इज इक्वल टू a डॉट जेड इज इक्वल टू b डॉट x इज इक्वल टू b डॉट z इज इक्वल टू c डॉट x इज इक्वल टू c डॉट y इज इक्वल टू 0। ये भी तो एक प्रॉपर्टी हो गई। हेलो, इजंट इट? तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई आपको। ओके जी, तो अब ये आ गया तुम्हारा सेकंड, a प्लस बी प्लस सी डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। क्विक, इसका प्रूफ करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। एलएचएस क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी डॉट एक्स प्लस a प्लस बी प्लस सी डॉट वाई प्लस a प्लस बी प्लस सी डॉट जेड। अब x का डॉट सिर्फ a से होगा, तो इट इज a डॉट एक्स रेस्ट टू आर 0 प्लस ये b डॉट वाई रेस्ट टू आर 0 एंड c डॉट z रेस्ट टू आर 0। सो इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू 3। तो बिल्कुल बट ऑब्वियस सा था, बिल्कुल सिंपल सा था। आई डोंट थिंक इसमें कोई ट्रबल है। ट्रबल है तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, जिसमें कहीं पर भी ट्रबल होगा प्लीज लेट मी नो। a क्रॉस x प्लस बी क्रॉस वाई प्लस सी क्रॉस जेड इक्वल टू 0 प्रूव करिए। b डॉट, और ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 को प्रूव करिए जी। चलिए 2 मिनट टाइम है आपके पास में इसको प्रूव करने के लिए, क्विक जल्दी करिए। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। अब जैसे देखो a क्रॉस x आपने किया होगा, जिसका भी नहीं हुआ। a क्रॉस x का मतलब क्या है? इट इज a क्रॉस x मतलब b क्रॉस c बाय एस टी पी ए बी सी। अब अगर मैं एस टी पी ए बी सी को, लेट एस टी पी ए बी सी एज वी, ए बी सी को जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको मैं वी मान लेता हूं, तो ये आएगा बेसिकली ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी डिवाइडेड बाय एस टी पी ए बी सी, दैट इज वी। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर बी डॉट बी क्रॉस वाई करोगे तो क्या आएगा देखो। तो ये बी क्रॉस सी क्रॉस ए अपॉन एस टी पी ए बी सी। तो ये भी अगर कैलकुलेट करो तो आएगा बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डिवाइडेड बाई वी। अब जब देखो इन दोनों को ऐड करोगे, वेन एवर यू ऐड दीज टू, तो ये नेगेटिव ए डॉट बी इंटू सी एंड ए डॉट बी इंटू सी पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, है ना। एंड सिमिलरली द मोमेंट यू राइट द थर्ड वन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सी क्रॉस जेड जो तुम्हारा है ये आ जाएगा तुम्हारा सी क्रॉस जेड, मतलब जेड मतलब ए क्रॉस बी और बाय वी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा सी डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर बाय वी।
अब इन तीनों को ऐड करना हमें, है ना, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी। द मोमेंट यू ऐड देम, दिस प्लस दिस, तो आप देखो तो a डॉट सी इंटू बी और a डॉट सी इंटू बी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, a डॉट बी इंटू सी और a डॉट बी इंटू सी पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है, और दिस कैंसिल्स विद दिस, तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो इन तीनों का सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है जी, तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कर ही गए होंगे, सभी लोग कर गए होंगे इसको। इसी तरह से बोल रहे हैं कि x क्रॉस y प्लस वाई क्रॉस जेड प्लस जेड क्रॉस x इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई एसटीपी एबीसी। प्रूव इट। प्रूव दैट x क्रॉस y प्लस वाई क्रॉस जेड प्लस जेड क्रॉस x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई एसटीपी एबीसी। अब यहां भी अगर आपको x क्रॉस y फाइंड करना है, x क्रॉस y एक कैलकुलेट करोगे ना, द मोमेंट यू गेट दिस वन, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। x क्रॉस y का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको इससे क्रॉस कर रहे हैं आप, है ना, इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में तो v है, यहां भी v है, दैट मीन्स b क्रॉस c को c क्रॉस a से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैं ऐसा लिखूंगा v क्रॉस c क्रॉस प्रोडक्ट c क्रॉस a अपॉन v स्क्वायर। मैं एस टी पी एबीसी को v मान रहा हूं, ए बी सी एस टी पी इज डिनोटेड एज v। अब यहां वही आ गया ना, चार वेक्टर का प्रोडक्ट, ये देखो a क्रॉस बी सी क्रॉस डी का क्रॉस क्या होता है, तो जैसे मैं अगर बोलता हूं कि इसको एक वेक्टर सिंगल वेक्टर ट्रीट करो और VTP लगाओ, तो क्या आएगा, b क्रॉस सी डॉट ए टाइम्स सी, लिख दूं मैं यहां पर b क्रॉस सी डॉट ए डॉट विथ फार्दर टाइम्स नियरर वेक्टर माइनस डॉट विथ नियरर, तो b क्रॉस सी डॉट सी, ये तो 0 ही हो जाएगा, टाइम्स a वेक्टर अपॉन v स्क्वायर। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या है, बी सी ए बी सी एस टी पी ए बी सी, मतलब एस टी पी ए बी सी टाइम्स सी वेक्टर अपॉन v स्क्वायर। तो ये v है ना, v अपॉन v स्क्वायर, तो एक्चुअली आ गया तुम्हारा c वेक्टर अपॉन v। x क्रॉस y लिया तो क्या आया, c अपॉन v, c वेक्टर अपॉन v। x और y में कॉमन क्या था, x और y वेक्टर का जब कॉमन वेक्टर देखो, राइट साइड देखो दोनों का, तो c वेक्टर दोनों में था ना, c यहां भी था, c यहां भी था। ऐसे ही अब बताओ सिमिलरली y क्रॉस z क्या हो जाएगा, y क्रॉस g, तो y और z में कॉमन a है, तो इट इज a वेक्टर बाय v एस टी पी ए वी सी, एंड z क्रॉस x क्या हो जाएगा, तो it is b vector by STP ABC, and therefore the result x cross y plus y cross g plus g cross x वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय v मतलब STP ABC। ये भी प्रूव हो। तो रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है, रेसिप्रोकल सिस्टम मतलब है कि तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के सेट को हम सिस्टम बोलते हैं, और किसी सिस्टम का रेसिप्रोकल सिस्टम वो होता है जिनके पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज भी आप देख ली, अब क्वेश्चंस करिए। हाँ जी, अब
कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ भी और नहीं बताना या सीखना है, सीधे सम्स करते जाने हैं, ठीक है। तो फटाफट आंसर करिए। जैसे 2 क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए टाइम है 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। ट्राई टू फिनिश इट इन 2 मिनट। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 मिनट में तो कर ही जाना है। ए पार्ट LHS I क्रॉस A वेक्टर क्रॉस I कैप प्लस J क्रॉस A वेक्टर क्रॉस J कैप प्लस K कैप क्रॉस K क्रॉस A क्रॉस K कैप। आपको दिखाना है कि दिस सम टोटल इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखा आपने? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आपको याद हो गया होगा अब तो। डॉट विथ फार्दर वेक्टर टाइम्स नियरर वेक्टर माइनस डॉट विद नियरर वेक्टर टाइम फार्दर वेक्टर। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। फार्दर से डॉट आई इज 1 टाइम्स ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए वेक्टर टाइम्स आई कैप। अगला क्या होगा? J.J 1 टाइम्स ए वेक्टर माइनस J.A टाइम्स J कैप प्लस K.K इज A माइनस A.K या K.A एक ही बात है टाइम्स K कैप। नाउ यू हैव गॉट A वेक्टर plus this A vector plus this A vector. This is triple A vector minus what is A dot I? What do you mean by A dot I cap? किसी वेक्टर का I cap से डॉट मतलब x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट लेंगे तो x कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, तो यहां आएगा x कंपोनेंट ऑफ A, ax। तो A डॉट आई कैप ax हो गया, ax टाइम्स आई कैप A डॉट J ay टाइम्स J कैप A डॉट K कैप Z कंपोनेंट A Z टाइम्स K कैप। भाई ये तो आपको याद होगा ना कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करते थे, याद है? अगर x एक्सिस के अलोंग आपको स्केलर कंपोनेंट निकालना है तो x के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, तो A डॉट आई कैप ये वाला वेक्टर क्या होता था? A डॉट आई कैप मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। तो ये A का x कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग A। ये हो गया, ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही y के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट z का, तीनों का सम करोगे माइनस कर दो तो यहाँ प्लस और प्लस कर देना, तो ये आ गया तुम्हारा a वेक्टर। ट्रिपल a वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a वेक्टर। आई होप एवरीवन इज क्लियर रिगार्डिंग दिस। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो यू हैव राइट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो। जिसका हो गया बी पार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट एक तरह से कॉन्सेप्चुअल भी है बेटा, अगर आपको कहीं पर कोई ट्रबल है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्लियर है तो से यस। सबकी रिप्लाई आनी चाहिए।
बी पार्ट, इस इक्वालिटी को प्रूव करने के लिए आप एलएचएस से स्टार्ट करना बेटर होगा कि आरएचएस से? आरएचएस से। वेल, if you begin with right hand side is square root of negative of vector b times a cross b, which is equal to a dot b times a, तो square root of minus b vector times dot with farther vector a dot b multiplied by nearer vector a minus dot with nearer vector a dot a multiplied by farther vector b. In the next step, देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि पहले a का फार्दर से डॉट लिया, नियरर से मल्टीप्लाई किया, फिर नियरर से डॉट लेके जो आया उसको फार्दर में मल्टीप्लाई किया, तो ए बी का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ गया। अब जरा देखो, ये एक वेक्टर है b और यहां डॉट है ना, डॉट, तो a डॉट b तो एक स्केलर हो गया, इसको तो मान लो लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 टाइम्स a डॉट b हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा a डॉट b मल्टीप्लाइड बाई a डॉट b नेगेटिव साइन के साथ, माइनस माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस a डॉट a और b डॉट b, a डॉट a टाइम्स b डॉट b। आई थिंक इतनी बात तो क्लियर है ना? अब a डॉट a क्या होता है? मॉड a स्क्वायर। b डॉट b क्या होता है? मॉड b स्क्वायर। तो ये एक्चुअली तुम्हारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आया? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। It is finally a square into b square. A and b simply are the respective magnitude of vector a and vector b. 1 minus cos square theta is sin square theta. So it is a vector square b, a square b square sin square theta. It is equal to mod of a b into sin theta का mod. तो it is actually mod of a cross b. So I don't think there is any trouble. It's all simple. Can we go to the next side? Next question पे चले? Question बोला गया, prove that the vector a cross b cross c, b cross c cross a and c cross a cross b are coplanar vectors. ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, ये प्रूफ करना है। पराशर साहब जरा गेटअप होइए तो जरा, तो जल्दी से अनम्यूट करके जरा बात करिए मेरे से। दीक्षांत, क्या बोला बेटा? बोलो। सर एसटीपी 0 होना चाहिए। होना चाहिए, तो बहुत सही बात बोल रहे हो, ये तो ज्ञान की बात बोल रहे हो कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो एसटीपी 0 होना चाहिए। एसटीपी निकाल लोगे इन तीनों का? ये जो तीन
भयंकर वेक्टर दिए हुए हैं, इनका एसटीपी निकाल लोगे क्या? निकाल के देखो जरा तो। और तुमने फटाक से डन भी बोल दिया। मतलब आप कितनी गलतफहमी में हैं, ये इससे पता चल जाता है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ और तुमने कुछ ऐसे, तुम्हारे खुरापाती दिमाग में कुछ भी खुरापात आ गई कि हाँ 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो एसटीपी 0 होना चाहिए। भाई ये तो बेसिक फैक्ट है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका एसटीपी 0 होगा, अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो। और और अगर एसटीपी 0 है तो कोप्लेनर होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सर पिछले से पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस है, वो प्रूफ वाला कि वो जीरो होगा, तो वो तो जीरो ही आ रहा था सम तो। क्या 0 आ रहा था? सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस उनका है। फिर वही बात है। तो तुम एसटीपी 0 क्यों बोल रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, ये जो अभी तुम बोल रहे हो ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप इसको एक्स वेक्टर मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, तो इन तीनों का सम 0 है, ये बोलो तो कुछ समझ में आता है। अगर ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है और ये जेड वेक्टर है, तो बेसिकली एक्स वेक्टर है क्या तुम्हारा? अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जे वेक्टर क्या आया था? ये आया था ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी प्लस बी डॉट ए टाइम्स सी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए प्लस सी डॉट बी टाइम्स ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी। ऐसे बोलो आप, विच इज इक्वल टू दिस कैंसल्स विद दिस and this cancels with this and this will cancel to this one and therefore it is 0 vector। अब आप बोलो कि बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन इनका 0 है, x प्लस वाई प्लस जी 0 है, therefore x वेक्टर, y वेक्टर, z वेक्टर आर कोप्लेनर, लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि लीनियर डिपेंडेंसी की क्या कंडीशन है? इफ देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर एक्स वाई जेड या लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ऐसा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सच दैट लैम्डा 1 टाइम्स एक्स वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वाई वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स जे वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है। नॉट ऑल 0, ये तीनों स्केलर 0 नहीं होने चाहिए, ऑल 3 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये बात सही है कि 1 1 1 स्केलर है, तीनों नॉन जीरो है और लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर गया, मतलब ये कोप्लेनर है। इज दैट क्लियर? अब समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये नहीं कि ये एसटीपी 0 है इसलिए हो गए, एसटीपी 0 तो आप शो नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली, तो इसलिए एसटीपी का रेफरेंस मत दो। हाँ, अब ये बोलो कि बिकॉज ये कोप्लेनर है। अब इसके बाद आप ये बोल सकते हो एंड देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स a क्रॉस b क्रॉस c एंड b क्रॉस c क्रॉस a एंड c क्रॉस a क्रॉस b, ये भी 0 आएगा। आगे चलो। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। If ABC are non-coplanar unit vectors such that A cross B cross C equal to B plus C by root 2 times B vector. नो, 1 सेकेंड, नॉट टाइम्स B नहीं है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन है। यहाँ पर रादर ऐसे करो, कॉमा लगा दो यहाँ पर, कॉमा।
B एंड C आर नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यही खत्म हो जाएगी ये। फिर आगे कॉमा के बाद कॉलन के बाद है B एंड C आर नॉन पैरेलल, देन फाइंड द एंगल दैट A मेक्स विद B एंड C। सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन। ABC नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर ऑब्जर्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड कैन बी ओपनड अप to be written as a linear combination of B and C. Right hand side is already linear combination of B and C. B और C linearly independent vector है, then you can compare their respective coefficients and then you can go ahead. फटाफट आंसर करो जल्दी से। जिसका हो जाए इमीडिएटली लेट मी नो। अगर आप LHS को देखो तो क्या आएगा? गिवन क्या है? A क्रॉस B क्रॉस C is equal to B by √2 vector plus C vector by √2। अब यहां से सिंप्लीफाई करो तो इट इज A डॉट C मल्टीप्लाइड बाय B वेक्टर माइनस A डॉट B वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय C वेक्टर is equal to 1 over √2 times B vector plus 1 over √2 times C vector। तो यहां से जो गिवन था उससे ये कंक्लूड हो गया, क्लियर कट। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। Therefore, since B vector and C vector are linearly independent, तो जो B वेक्टर का कोइफिशिएंट है इधर वो 1/√2 होगा और जो C वेक्टर का कोइफिशिएंट है नेगेटिव A डॉट B वो 1/√2 होगा। तो कंपेयरिंग द कोइफिशिएंट ऑफ B एंड C वेक्टर हमें मिलेगा A डॉट C इज इक्वल टू 1/√2
इसका मतलब क्या हुआ? और इसी तरह से मिलेगा a डॉट बी इज इक्वल टू -1/√2। इसका मतलब क्या है? तो मतलब समझो, a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, रादर c वेक्टर ये है और b वेक्टर ऐसा है। ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। क्यों समझ में आ रहा है? दिस इज a वेक्टर और ये b वेक्टर है, क्योंकि मैं देख रहा हूं a और b का डॉट नेगेटिव है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। a से b का एंगल ऑब्ट्यूज है अल्फा, और a से जो c का एंगल है थीटा, ये एक्यूट है। इफ आई एज्यूम दैट द एंगल बिटवीन a एंड c बी थीटा, तो यहां से आया तुम्हारा मॉड a इज 1 इंटू मॉड c इज 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और यहां से आया मॉड a इज 1, मॉड b इज 1 एंड कॉस अल्फा इज -1/√2। ये -1/√2 है और ये 1/√2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस थीटा 1/√2 है, तो थीटा क्या आ गया? थीटा π/4 आ गया। और यहां पर थीटा क्या आ जाए? अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा हो जाएगा 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये आंसर आ गया फाइनली आपका कि एंगल बिटवीन ए एंड बी is 3π/4 and angle between A and C is π/4. हाँ, क्या बोला? मॉड ए ही नहीं, ए बी सी तीनों का मॉड 1 है भाई। कहाँ खोए हो बस करण? ये देखो, पहली लाइन में यही जोर जोर से अनाउंस करके बोला गया है भाई, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। चलिए ठीक है, इट्स ओके, क्लियर हो गया सबको? गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। The magnitude of vector A, B, C are respectively 1, 1 and 2. If A cross C plus B is null vector, then find the acute angle between A and C. Find the acute angle between A and C. Quick. जस्ट थिंक क्विकली, जल्दी से सोचो, क्योंकि जब आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हो ना तो दिमाग बिल्कुल ही प्रोएक्टिव होता है, और जब आप बहुत स्लो पढ़ते हो, प्रॉब्लम को रीड भी कर रहे हो, मतलब कॉम्प्लेसेंट होके काम करते हो, तो आपका दिमाग भी डल हो जाता है, फिर वो उस तरह से एक्टिव नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बिल्कुल एकदम अलर्ट। ये नहीं कि लेथार्जी कैसे मरे मरे से गिरे पड़े से सॉल्व करे तो नहीं सॉल्व होगी प्रॉब्लम, होने वाली भी होगी तो भी नहीं होगी। बोला क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एबीसीआर 1, 1, 2, तो तीनों वेक्टर का मॉड दिया हुआ है। अच्छी बातों को फोकस करो, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जब आप ऐसे सोचेंगे ना कि सब कुछ दिया हुआ है तो सॉल्व हो जाएगा। और ए क्रॉस सी प्लस बी जीरो वेक्टर है, तो बोल रहे हैं फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी। मतलब तुम्हें ए डॉट सी चाहिए, कुल मिला जुला के ए डॉट सी चाहिए। एक तो ये सोचो कि ए डॉट सी कैसे मिलेगा, ठीक है, अगर आप सोच सकते हो तो। और मान लो कि ए और सी के बीच में, मतलब ऐसे समझो कि अगर ए और सी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो आपको साइन थीटा चाहिए या कॉस थीटा चाहिए?
अगर ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो या तो आपको साइन थीटा मिल जाए तो भी सॉल्व हो जाएगा, या अगर किसी तरह से आप कॉस थीटा फाइंड कर लो तो भी सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक निकाल लो तो सॉल्व हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू कॉस थीटा आएगा। मॉड ए क्या है 1, मॉड सी क्या है 2, तो 2 कॉस थीटा आएगा, 2 कॉस थीटा आएगा तो भी थीटा आ जाएगा। शिवानी बेटा 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होता है, पहली बात तो ये है। अब आप सब लोग धक्के लगा रहे हो कुछ कुछ हैं। 90 नहीं तो चलो 60 सही, 9 का उल्टा कर दो 60 डिग्री हो गया। अब सबका 60 डिग्री आ गया, ग्रेट। क्या किया मुझे बताओ पहले। हाँ मिस्टर वासु, अनम्यूट करो और बोलो क्या कर रहे हो। बोलो। सर पहले तो सर ए डॉट सी इंटू डॉट ए हो जाएगा सर, अच्छा, माइनस। मतलब तुमने इसको ओपन कर दिया ना। यस सर, इसके इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। आराम से ए डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। वेल, वेरी नाइस। अब अब क्या करें। इसको फर्दर ओपन। फर्दर ओपन कैसे करें। ए डॉट सी को क्या लिखें, कॉस थीटा, यस 2 कॉस थीटा, 2 कोसाइन थीटा टाइम्स ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए तो 1 ही हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये आ गया। अब बोलो आगे। अब क्या किया जाए। इसके बाद तुमने क्या किया, क्योंकि आप लोग कर चुके हैं तो आप बताओ। मैं तो जो आप बोल रहे हो वही मैं करके दिखा रहा हूं। वासु, इसके बाद क्या किया था तुमने। ये हमने लिखते समय लिखा कि लेट द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी बी थीटा, एंड देयरफॉर यहां तक तो मैंने सही लिखा 2 cos थीटा ए माइनस सी इज माइनस बी लिख दिया। फिर करण ने बोला एक सेकंड करण, वासु तुम्हारा आंसर कैसे आया था बेटा। इसका मतलब है कि तुमने कुछ कुछ तो घपला किया। लेट अ डॉट प्रोडक्ट बी टेकन बोथ साइड विद सी, सी के साथ दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए बोल रहे हैं मिस्टर करण। अब आप बोल रहे हो तो मैं तो ले तो लूंगा ही, टेकिंग डॉट विद सी। आंसर आ गया हो तभी आप मुझे इस तरह से नेविगेट करिएगा, नहीं तो फिर ऐसे करते करते बाद में बोलोगे सर इसके बाद क्या होगा। 2 cos थीटा टाइम्स ए डॉट सी माइनस सी डॉट सी 4 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी डॉट सी। अब क्या करें अच्छा, ऐसे सजेस्ट कर रहे भाई। ऐसा है कि सजेशन देने वाले दुनिया में बहुत हैं, और मजे की बात तब होती है कि जब खुद नहीं पता हो कि रास्ता क्या है और फिर भी दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप खुद देखो ना, बी डॉट सी पर अगर आप जाओगे तो बी और सी के बीच एंगल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसका यहां कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ये मत करो। यहां तक तो आपका मैं फिर भी मान लेता हूं कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो यहां तक ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, 2 बातें ध्यान से देखो कि प्रॉब्लम में जहां तक आप मेरे को ले गए ना उसके आगे मैं कैसे जाऊंगा। ठीक है, आपने तो वहां हाथ खड़े कर दिए। अब दिक्कत यह है कि ना तो मैं बी डॉट सी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, ना मैं ए डॉट बी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। तो ना तो मैं सी से डॉट लेना सजेस्ट करूंगा, ना ही बी से डॉट लेना सजेस्ट करूंगा।
अच्छा, ए से डॉट लेना भी सजेस्ट नहीं करूंगा, तो डॉट लेने का ऑप्शन तो क्लोज कर दिया, बट इतना तो बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। अरे बोलो हाँ या ना। और अगर ऐसा होगा तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो राइट साइड में मॉड बी का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा तुम्हारा 2 cos थीटा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का सेल्फ अपने आप से डॉट डॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, अब जरा ट्राई करो बेटा, थोड़ा मैंने सजेस्ट किया, देखो आता है कि नहीं आता है, क्या पता ना आए तो मुझे मत बोलना। अब क्या आएगा? अब यहां एक बात अच्छी ये है कि ए का ए से डॉट होगा, मेरे को पता है ए डॉट ए डॉट सी चाहिए मुझे, सी डॉट ए चाहिए मुझे, सी डॉट सी मालूम है, तो मेरा आंसर डेफिनेटली आएगा। क्या आएगा? अरे क्या आएगा बता तो दो मुझे। चलो, मैंने लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा, ए डॉट ए इज 1 and minus 2 cos theta a dot c minus 2 cos theta a dot c minus 4 cos theta a dot c हो जाएगा, and plus mod c का होल स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 1। बोलो यहां तक ठीक है? अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा, ए डॉट सी हो गया मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू कॉस थीटा, तो 2 cos थीटा, तो माइनस 8 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 आया। अरे यहां पर भी सॉरी, आई एम सॉरी, 4 cos थीटा और यहाँ 2 cos थीटा, 8 cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहां से आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, इट इज इक्वल टू रूट 3/2 का होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, यहीं से डायरेक्टली आंसर कर दो यार, अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया, इट इज cos स्क्वायर π/6 and therefore theta is equal to n pi plus minus π/6 and therefore theta की वैल्यू π/6 आएगी, क्योंकि n को 0 पुट करो, एक्यूट एंगल चाहिए, तो थीटा इज π/6। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? सबको जल्दी बताओ फटाफट। हेलो, यस सर। अब देखो ये तो आंसर ऐसे आ गया कि आपने कुछ किया और कहीं पर जा करके मतलब परेशानी क्रिएट कर दी और फिर बोले कि आप परेशानी को सॉल्व करो। इसको अदरवाइज अगर मैं करता तो ऐसे भी कर सकता था। ध्यान से देखना, जो उन्होंने दिया था इसका मतलब उन्होंने दिया था ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, दिया था ये, यही दिया था ना, एंड देयरफॉर मॉड ऑफ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर का मॉड, दो वेक्टर इक्वल है तो उनके मॉड्यूलस इक्वल है। अब यहां से जरा सोचो, देखो आप आंसर निकाल पाते हो कि नहीं। अब ये हिंट दे दिया मैंने आपको, एंड लेट मी से हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट द आंसर विद इन 30 सेकेंड, क्विक। वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस सी के बीच क्या एंगल होगा भाई?
what is the angle between a vector and a cross c vector? Pi by 2. Well, इसका मतलब it is equal to magnitude of a vector into magnitude of a cross c vector into sin pi by 2 का mod is equal to mod of b. What is mod of b? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1. a क्रॉस c का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a क्रॉस c का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज 1 मैग्नीट्यूड ऑफ c दैट इज 2 into sine of angle between a and c theta. Sin pi by 2 is 1. It is equal to 1. And therefore 2 sin theta equal to 1. And therefore sin theta is equal to half. And therefore theta equal to pi by 6 as theta is acute. ठीक है जी, अब आप बताओ कौन सा मेथड आसान था? हाँ जी, तो सिंपल सोचोगे तो आसान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी बच्चे को ये नहीं स्ट्राइक किया और वो दूसरे तरीके से गया तो वहां भी उसको निकालना आना चाहिए, नेविगेट करना आना चाहिए प्रॉब्लम को, क्योंकि गलती तो कुछ नहीं करी गई थी, यहां से यहां तक आने में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, तो पॉसिबिलिटी थी उधर से भी निकलने की, तो वहां थोड़ा सा रैशनली सोचेंगे तो उधर से भी निकल जाएंगे आप। क्लियर है जी? सब कुछ ठीक ठाक है? एक क्वेश्चन और दें आपको? एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो फटाफट जल्दी से, जस्ट गेट रेडी क्विक। Prove that b cross c dot a cross d plus c cross a dot b cross d plus a cross b dot c cross d equals null vector. सॉरी, null vector नहीं बेटा, जीरो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर के इक्वल कैसे होगा? इट इज सिंपली जीरो। ये प्रूफ करना आपको, एंड मेक इट क्विक। आप लोगों ने कहां तक कर लिया क्वेश्चंस असाइनमेंट में, टेक्सचुअल एक्सरसाइज? असाइनमेंट लेवल 1 तक? वेल डन, वेल डन। वैसे अभी आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज अब सारी कर सकते हैं, ऑल एक्सरसाइजेस। तो हम लोग डिस्कस तो 6 तक कर चुके हैं ना 5 तक तो पूरा ही कर चुके हैं। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 में सिर्फ 11 क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट उसको कर जाओ। असाइनमेंट लेवल 1 कंप्लीट कर जाओ, लेवल 2 कंप्लीट कर जाओ। ठीक है जी? राइट जी, उतना कर जाएंगे तो फिर तो आप सही पेस से चल रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है 3D कंटिन्यू कर सकते हैं, तब मुझे डिले करने का जरूरत नहीं है। और वेक्टर पर आपका एक टेस्ट होगा, आप उसके लिए एकदम बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो।
हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, जल्दी बोलो। सर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स टू डिटरमिनेट वाले मेथड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको आपने लिया LHS, अगर आपने लिखा तो क्या लिखा, B डॉट डी, B डॉट ए, B डॉट डी, B का A से डॉट, B का D से डॉट, फिर C का A से डॉट और C का D से डॉट। इसी तरह से सेकंड वाले को क्या लिखोगे आप, C डॉट बी, C डॉट डी, फर्स्ट रो आ जाएगी, C डॉट बी एंड C डॉट डी। सेकेंड रो A डॉट बी, A डॉट डी, A डॉट बी एंड A डॉट डी। और तीसरा ऐसे लिखो बेटा, A डॉट सी, A डॉट डी, फर्स्ट रो आ जाएगा A डॉट सी एंड A डॉट डी, और B डॉट सी और B डॉट डी। और फिर अब इसको ओपन कर दो। अब ओपन करोगे तो क्या आएगा, अब इसको लिखते जाओ फटाफट, A डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई C डॉट डी माइनस C डॉट A मल्टीप्लाइड बाई B डॉट डी। अब आप देखोगे कि टोटल दो टर्म यहाँ आएंगे, दो यहाँ, दो यहाँ, 6, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, वो कैंसिल हो जाएंगे। C डॉट बी इंटू A डॉट डी माइनस A डॉट बी इंटू C डॉट डी प्लस यहां पर है A डॉट सी इंटू B डॉट डी माइनस A डॉट डी इंटू B डॉट सी। अब आप देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, A डॉट बी C डॉट डी, यहां नेगेटिव A डॉट बी C डॉट डी से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर आप देखो तो C डॉट ए बी डॉट डी, सॉरी C डॉट ए बी डॉट डी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और C डॉट ए और B डॉट डी यहाँ पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। और फिर आपको तीसरा वाला भी दिख ही रहा है, C डॉट बी A डॉट डी पॉजिटिव एंड C डॉट बी A डॉट डी नेगेटिव। तो ये रिस्पेक्टिवली कैंसिल होकर के आंसर क्या आ गया, 0। दिस कैंसिल विद दिस कैंसिल्स विद दिस एंड दिस कैंसिल विद दिस, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है जी, तो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, मल्टीपल प्रोडक्ट पर भी, है ना। एक ये क्वेश्चन है, इसको आप कर जाएंगे। तो अब वेक्टर्स के रिगार्डिंग सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, दैट इज सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस। वो बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो डाउट क्लास के साथ ही मैं कर दूंगा, या तो अगली क्लास में कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, या वेक्टर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। वेक्टर इक्वेशन कर लेते हैं और उसी के साथ 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन, और वो स्टार्ट करेंगे। हाँ दीक्षांत, किसका रिकॉर्ड शेयर करने का? सर वेक्टर इक्वेशंस का। अरे कराएंगे, क्लास में कराएंगे यार, ओके सर। क्लास में ही कराएंगे, डोंट वरी। अभी तो आपकी अगली क्लास होनी ना, फ्राइडे को क्लास है ना नेक्स्ट। ठीक है जी, तो वेक्टर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा रिदम में आ जाएगा, फिर अगले वीक में फिर स्टार्ट करेंगे फंक्शन आराम से, क्योंकि सो दैट कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो केवल कैलकुलस ही चलेगी, तब और कुछ नहीं करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या आप वेक्टर सॉरी फंक्शंस के लेक्चर देख लिए आप सबने? बेटा सभी लोग जरा मुझे कंफर्म करो, आप +1 फंक्शन के लेक्चर कितने लोग देख चुके हैं? इलेवेंथ फंक्शन के लेक्चर आप देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए हैं? ये जरा मुझे कंफर्म कर दो। नहीं है तो फिर भी अभी भी आपके पास टाइम है, 7-8 डेज का टाइम है, ठीक है। आप उसको कर लो, और जहां जहां जो न समझ में आए वो जरूर टेक्स्ट करेंगे आप मुझे। हाँ कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वीक के एंड तक भी कर जाओगे तो चलेगा,
लेकिन प्लीज मेक श्योर कि जो बात आपको कम समझ में आए या न समझ में आए, प्लीज डू टेक्स्ट मी पर्सनली, सो दैट मुझे पता होना चाहिए कि आपको कहां कहां पर ट्रबल है। तो अगर मेरे दिमाग में रहेगा तो पढ़ाते समय मैं उसको इलेबोरेट कर दूंगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। नहीं बेटा कोई बात नहीं शिवानी, अभी टाइम है, मैं इसीलिए 3D पहले स्टार्ट कर रहा हूं, सो दैट आप आराम से इत्मीनान से इसको कर लो। ठीक है, मैं एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला लेक्चर भी शेयर कर दूंगा आपको, +1 वाला उसी ग्रुप पे, उसको भी आराम से कर जाना, सो दैट आपको लगे, ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने अच्छे से 11th में किया नहीं है। तो +2 में यू विल एंजॉय, फटाफट जो है केवल प्रॉब्लम पर हम लोग ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और मेरा क्वेश्चन था, +1 में डिफरेंशिएशन कितने बच्चों ने अच्छे से किया हुआ है? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों का बिल्कुल क्लियर है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन अच्छे से किया हुआ है। अच्छा वहां पर भी, तो जिसको जिसको दिक्कत है मुझे बता देना, क्योंकि फंक्शन को उस लेवल तक करने के लिए डिफरेंशिएशन का भी ठीक ठीक नॉलेज होना चाहिए, तो मैं फिर डिफरेंशिएशन करा दूंगा पहले, ये सारा कुछ कैटर करते हुए तब चलेंगे। अच्छी बात है, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। नहीं एनसीईआरटी लेवल तक का है क्या करण? एनसीईआरटी लेवल तक का क्या बोल रहे हो बेटा? डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो? ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कि एनसीईआरटी लेवल तक मतलब चेन रूल तक तो आता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है, चेन रूल आता है, अगर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल आता है तो चलेगा, उतना ही मैं बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा डिटेल का बात नहीं। ओके ओके, नो इश्यूज, ओके, जस्ट लेट्स क्लोज द कॉल, थैंक यू। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ वासु अनम्यूट करो बेटा, बात करो मेरे से। सर वो ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पैरेलल में नहीं कर रहे थे, तो उसमें से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर। सर उस टाइम बीमार था ना सर, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर कुछ गाइड कर देते सर, मतलब कि कैसे करनी है। प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रॉब्लम मतलब कहाँ आ रही है ये बताओगे ना, या तो ऐसा करो कि जो जो क्वेश्चंस, जो सम्स कर रहे हो आप, वो मतलब किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है? मतलब कि सर क्वेश्चन